मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। आज हम करेंगे कक्षा 9 का पाठ वाक, जिसको लिखने वाली एक कश्मीरी कवित्री है जिनका नाम है ललतियत। ये कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय कवित्री है जो लोक जीवन से प्रेरित होकर कविताओं की रचना करती है। सबसे पहले हम समझेंगे वाक का अर्थ। वाक का अर्थ होता है वाणी। इन्हें 4 पंक्तियों में लिखा जाता है और इन्हें गाया भी जा सकता है। ये कश्मीरी शैली में ही लिखे जाते हैं। इस बार कवित्री ने भी 4 हमें वाक दिए हैं। 4 वाक जिनमें उन्होंने ईश्वर की महिमा का बखान किया है और जीवन को एक कच्चे धागे के समान बताया है, जो कि जिसकी डोर इतनी नाजुक होती है कि किसी भी क्षण वो टूट सकती है, और सच्चे संत की महिमा का बखान किया है। इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए बताया है और ईश्वर का कण कण में वास होने के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये है आपकी वाक। अब आता है कवित्री का जीवन परिचय। कवित्री का जन्म 1320 में कश्मीर में माना जाता है, क्योंकि कुछ विद्वानों में मतभेद है कि इनका जन्म 1312 और 20 के बीच में हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1350 के आसपास हुआ है। और इनकी मृत्यु का जो पूरे तत्व पूरी सावधानी के साथ नहीं बताया जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई है, लेकिन जो विद्वान इनका जन्म 1320 मानते हैं उनके अनुसार इनकी मृत्यु 1390 के आसपास हुई है। तो आइए चलिए करते हैं हम वाक कवित्री ललतियत द्वारा लिखी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कविता 10, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री संत ललतियत द्वारा लिखी गई वाक कविता। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इस पद्य में कवित्री ललतियत ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, और अपने प्रयासों और जीवन को ईश्वर को समर्पित करने की लालसा का उल्लेख करते हुए कवित्री ने रस्सी कच्चे धागे की, अपने सांसों रूपी डोर को एक कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया है। खींच रही मैं नाव, नाव होता है जीवन रूपी नैया। कवित्री अब बताती है कि मैं अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार कि मुझे यह पता नहीं है कि ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार। भव सागर का अर्थ होता है भव रूपी सागर, अर्थात संसार, कि ईश्वर कब मुझे संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। आगे है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे, सकोरे का अर्थ है मिट्टी का बर्तन अर्थात मटका, कि कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे सारे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन से हर समय पानी टपकता रहता है, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं। उसी प्रकार कवित्री द्वारा किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वो कहती है कि मेरे जी में बार बार रह कर ईश्वर के घर जाने की चाह जो है वो बार बार हूक दे रही है। हूक देना, आवाज़ करना, घर जाने की चाह घेरे कि संसार से मोक्ष पाकर मैंने सिर्फ ईश्वर के घर को ही प्राप्त करना है।
तो इसी चाह के कारण मेरे मन में बार बार मेरे असफल होने का और मेरी इच्छा के पूरी न होने का आघात हो रहा है। इसमें ईश्वर प्राप्ति की आतुरता व्यक्त की गई है। इस पूरे पहरे में रूपक अलंकार की प्रधानता रही है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार का भी स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण तथा शांत रस है। कवित्री ने कश्मीरी भाषा के साथ साथ सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है और मुक्ति के प्रयास जो उसके व्यर्थ हो रहे हैं उनमें जो भी कच्चापन है उसे भी एक उदाहरण द्वारा, कच्चे सकोरे के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। इस वाक में कवित्री ने अहंकारी न बनने तथा इंद्रियों पर निग्रह करके अपनी दृढ़ता को मजबूत इरादा बनाने पर बल दिया है। इसी से बंद दरवाजे की सांकल खुलेगी। तो देखिए आगे कवित्री कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री का कहना है कि खा खा कर का अर्थ है सांसारिक सुखों का भोग करना, कि सांसारिक वस्तुओं का भोग करने के बाद तू कुछ भी पा नहीं सकेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब आगे कवित्री कहती है न खाकर का अर्थ है इस भोग से वंचित रहना या उस भोग को न खाना, कि चीज़ें खाने से व्यक्ति को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है और न खाने से अहंकारी बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात जो हम लोग व्रत तपस्या करते हैं भूखा रहकर, तो कवित्री का ये मानना है कि भूखा रहकर व्रत और तप करने से इंसान में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। आगे है सम खा तभी होगा समभावी। सम का अर्थ है समानता अर्थात अपनी आंतरिक और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण करके मनुष्य समभाव या फिर एक समानता का भाव अंदर संतुलन बनाकर चलता है। तो सम खा तभी होगा समभावी, कि तू किसी भी तरह का आंतरिक और बाहरी इंद्रियों से बेकाबू मत हो, उन पर नियंत्रण रखकर समान भाव का इंसान बन। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होगा और हमारे ज्ञान के सभी रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर भी मोक्ष का रास्ता उसी व्यक्ति को दिखलाता है जिसने स्वयं की आंतरिक तथा बाहरी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति में बाधक आने वाली जो बाधा है उनके बारे में कवित्री ने समझाया है कि हमारा घमंड और हमारी सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, इनका भोग विलास का जीवन, ये हमें ईश्वर को के साथ मिलाने के लिए सही नहीं है। अगर हम इनका त्याग करेंगे तभी हम ईश्वर से प्राप्त हुए ज्ञान के रास्ते पर चल पाएंगे तथा मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। यहाँ खा खा कर में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। इस वाक में कवित्री मनुष्य को सीधी राह पर चलने का आग्रह करती है और मनुष्य को ईश्वर के भजन करने का संदेश देते हुए आगे कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री का कहना है कि मैं संसार में सीधे रास्ते से आई थी। उस समय मेरा मन साफ और स्वच्छ था। अर्थात जब मनुष्य इस धरती पर आता है तब उसके अंदर किसी प्रकार का मोह माया नहीं होता, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, तो उसका मन एकदम साफ और स्वच्छ होता है। उसी प्रकार कवित्री भी साफ और स्वच्छ मन से आई थी। गई न सीधी राह, लेकिन मोह माया में भटक कर कवित्री कहती है कि मैं भी सीधी रास्ते पर नहीं चल पाई, मैं भी भटक कर यहीं ऐसे ही गलत रास्ते पर चल पड़ी। सुषम सेतु, सुषम सेतु का अर्थ है
सुषुम्ना नाड़ी हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक जो नासिका के मध्य में स्थित होती है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। कवित्री का कथन है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और मेरा जीवन रूपी सारा दिन गुजर गया। अर्थात हठ योग ने मुझे सही रास्ता तो दिखाया, लेकिन अज्ञानता का शिकार होने के कारण, मोह माया के जाल में फंसने के कारण मैं उस रास्ते पर नहीं चल पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री संसार को छोड़कर वापस जाने के लिए जब तैयार होती है तब कहती है, जेब टटोली का अर्थ है आत्म विलोचन करना। कोड़ी न पाई अर्थात कुछ भी देने के लिए नहीं मिला। कवित्री अब कहती है कि जब मैं इस संसार को छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार हूँ तो तब मेरी जेब में कोई भी कोड़ी, भक्ति रूपी कोड़ी नहीं मिली। अर्थात अब उतराई के रूप में माझी रूपी जो नाविक है उसे अब मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कवित्री ने यह कहकर ये बताना चाहा है कि सांसारिक मोह माया में फंसकर ईश्वर की भक्ति करनी हम लोग बंद कर देते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हमारी मृत्यु के बाद ईश्वर के समक्ष हमारे पास ऐसा कोई भी सदकर्म नहीं होता है, ना ही कोई भक्ति का गुण होता है जिसके द्वारा हमें मोक्ष दिया जाए। कवित्री परमात्मा के सामने परेशान सी है, क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, वह खाली हाथ है। कवित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है, स्पष्ट किया है कि हमें सांसारिक मोह माया में फंसकर सदकर्मों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, दुनियादारी में उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर का ध्यान लगाते रहना चाहिए। ईश्वर ने ही हमें एक स्वच्छ मन के साथ इस धरती पर भेजा है और हम सारा जीवन मोह माया में फंसकर व्यर्थ के कामों में ही अपना समय बिता देते हैं। तो कवित्री मनुष्य की ऐसी हालत पर पछता रही है, पछताते हुए यह एक भावुक संदेश सभी को दे रही है। इस वाक्य में कवित्री भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर और सभी में ईश्वर का वास देखने का परामर्श देते हुए कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर का स्थान हर जगह है, कहीं उसे ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि थल थल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसका अर्थ है सर्वत्र, कि हर जगह शिव का ही वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हमें हिंदू और मुसलमान का भेद करना उचित नहीं है। यदि हम ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं को ही पहचानना चाहिए। अर्थात अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हम ईश्वर को भी पहचान पाएंगे। वह परमात्मा प्रत्येक ईश्वर में ही वास करता है, वही है साहिब से पहचान, वही है सच्चे ईश्वर से पहचान। अर्थात कवित्री धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए कहती है और ईश्वर का वास हमारे अंदर ही बताती है, जो कि आत्मा के रूप में हर व्यक्ति में विराजमान है। इस प्रकार कवित्री ने थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग करते हुए इंसान को, मनुष्य को हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करने की सलाह दी है। भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को ही सच्चे मायने में कवित्री ने ज्ञानी व्यक्ति माना है, जो बाह्य आडंबरों से दूर रहता है और सदकर्मों में लीन रहता है। वही व्यक्ति, इंसान, वही एकमात्र साधन होता है ईश्वर को प्राप्त करने का। कश्मीरी भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण तथा शांत रस का परिपाक हुआ है। तो ये थी आपकी कविता वाक
कवित्री ललद यह